ख़ानदान उजड़ गया। लाहौर में एक और ख़ानदान का चश्मो चिराग किसी के गुस्से की नज़र हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़िशान अली चिश्ती एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम केसेस की है, कत्ल केसेस की है। एक केस मैं आपके सामने रखूँगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला कत्ल था, जो रात में जब ड्यूटी पे था तो मुझे ये आई और मुझे ये ख़बर जब आई और साथ ही रिपोर्टर्स ने भी जब शेयर की तो मैं चौंक गया था। और हम जितने भी वो लोग थे सबके लिए इंतहाई अफसोसनाक ख़बर थी, क्योंकि पिछले कोई 2-3 साल के अरसे में लाहौर में 5 से 7 जो ऊबर ड्राइवर हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। वो बंदे जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक 2 बजे तक ऊबर की गाड़ियां चलाते हैं, इन ड्राइव की गाड़ियां चलाते हैं या फिर क्रीम की गाड़ियां चलाते हैं, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की गाड़ियां चलाते हैं, ताकि वो अपने घर में रात को जाते हुए 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 4,000 रुपया लेकर जाएं, ताकि किसी का बेटा जो है या बेटी भूख की वजह से ना सोए। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो उनकी अपनी कोशिश करके अपनी मेहनत के लिए निकलते हैं। खैर, वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि रात को कोई 12:30 के करीब हमें ख़बर आती है जी कि फ़लाँ जगह पर फैसल टाउन का इलाका बनता है। लाहौर का जो टाउन है फैसल टाउन, इसका इलाका बनता है जिसको लिंक रोड कहा जाता है, जहाँ पे ये 1-2 मॉल्स हैं और बड़ी मार्केट है। मामला कुछ हुआ कि वहाँ पर हमें ख़बर मिलती है कि जी एक कत्ल हो गया है। कत्ल की जब सारी पता चलता है, कॉल शॉल करते हैं जी क्या मामला हुआ है पुलिस को और दोस्तों को और सबको कि क्या माजरा क्या चल रहा है, तो पता चलता है जी कि एक इन ड्राइव के जो ड्राइवर है उसको कत्ल कर दिया गया। उसका नाम फ़ाखर बताया गया जी कि फ़ाहर या फ़ाखर उसका नाम है, फ़ाहर उसका नाम है। तो मामला क्या हुआ, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि शायद डकैती कोई हो गई उनके साथ, शायद डकैती वाला मामला हुआ है। गन पॉइंट पे उन्होंने आके क्या कि पैसे दो, उससे पैसे नहीं दिए, ये गाड़ी छीनने की कोशिश की, उस दौरान कत्ल हो गया। और इसमें से जो पहलू आया इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। इंतहाई अफसोसनाक पहलू हुआ क्या है कि एक बंदे की उनको राइड आती है, राइड उठाने के लिए जाते हैं तो वो बंदा कौन होता है जी, वकार नामी एक बंदा होता है। उनके साथ उनकी बहस हो जाती है किसी मामले पर, और जब वो बहस होती है तो उस बहस के बाद वो पिस्टल निकालते हैं और वहीं पे उनको फायर कर देते हैं। इंतहाई अफसोसनाक। उसके बाद वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस वाले सारे लिंक निकालते हैं, उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। फैसल टाउन और टाउनशिप की पुलिस मिलकर उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब मामला क्या हुआ है, मामला ये हुआ है कि कोई इसने कहा जी मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया। तो अगर आपको किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कत्ल कर देंगे या फिर उसको फांसी लटका देंगे, सूली लटका देंगे। आपको वैसे भी अगर ठीक है, मान लिया उसने आपके साथ बदतमीज़ी की, उसने आपके मुताबिक की, गाने नहीं लगाए या आपसे पैसे ज़्यादा ले रहा था, तो ऊबर, क्रीम और इन ड्राइव में तीनों में ये ऑप्शन होता है कि आप उनको फीडबैक दे सकते हैं, उसको स्टार्स दे सकते हैं। आप 0 स्टार लिख के उसको लिख दें जी ये मामला है इसके साथ। लेकिन किसी को कत्ल करना ये किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है कि आप कहें कि मैंने उसको कत्ल कर दिया, मुझे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। आप पता नहीं ये कौम किस तरह की है। इनको ये ऑनलाइन टैक्सी के नाम पे ये सहूलत मिल गई है, जो कि बड़ी बेहतर सहूलत है। पहले कहीं टैक्सी पे जाना होता था, आपने किसी जगह से भी आपने करीब 2 किलोमीटर जाना होता तो 500 मांग लेते थे। अब आप लंबा एक सफ़र करके 500 में चले जाते होते हैं। तो इनको ये है कि ये रिक्शों पे ठुड्डे खा रहे होते थे, ये चिंची रिक्शों के पीछे लगे होते थे। इनको अब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मिल गई है, तो उसमें ये अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम लग्जरी कार में बैठ गए, सिविक में बैठ रहे हैं, सिटी में बैठ रहे हैं और दूसरी कारों में बैठ रहे हैं, तो ये अपने आप को बड़ा कोई बला तोप चीज़ समझने लग जाते हैं। तो फिर किसी की, मुझे उसने एक ये बात क्यों की, अदम बर्दाश्त वाला मामला है। खुदा का वास्ता है, अगर किसी को कि ये ज़्यादा मसला है तो किसी को इग्नोर कर दो, उसको हाल पे छोड़ दो, उसको कहो यार मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ किया। लेकिन ये अदम बर्दाश्त की वजह से, आप में जी बर्दाश्त नहीं है, मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं है, तो ये आपके सिर्फ बर्दाश्त के चक्कर में 38 साला एक माँ बाप का बच्चा आपने कत्ल कर दिया, उसकी जान चली गई।
उनका कौन पुरसाने हाल होगा। मुझे याद है 2020 में मैंने एक ऊबर ड्राइवर कत्ल हो गया था, तो उसका मैंने इंटरव्यू किया उनके वालिद साहब का जाके। वो अभी भी कभी कभार मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हूँ तो मैं अक्सर इस मामलों को डिस्कशन कर लेता होता हूँ। इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी, इंतहाई आजिज़ इंसान। और मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पूछूं उनसे कि जी आपका बेटा कत्ल हो गया, आपको क्या महसूस हो रहा है, ये पूछूं मैं उनसे, या कहूं कि आपकी उनके साथ यादें क्या हैं, आपने उसको पाला किस तरह से, आपने उसको रोटी किस तरह से खिलाई, आपने उसको स्कूल कौन सा भेजा, ये पूछूं मैं उनसे। तो अब मेरी उनके साथ बात जब शुरू हुई तो उनकी इतना वो रो रहे थे गिड़गिड़ा कर, और ज़ारो कतार रो रहे थे कि उनकी दाढ़ी में से उनके आंसू बह रहे थे। मुझे आज तक वो मंजर नहीं भूलता, इतना अफसोसनाक वाक़या था वो। किसी के घर में कत्ल हो जाए तो उससे पूछते हैं कि उसके घर पे उस माँ पर, उस बाप पर क्या बीत रही है। उसके बच्चों को तो यतीम कर दिया आपने। ये बदलती हुई हमारे यहाँ सूरत हाल है कि हम किसी की बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते और कह देते हैं जी मैं बड़ा, गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती जी, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। तो फिर बात कौन सी बर्दाश्त होती है? जो बात बर्दाश्त करने वाली होती है वो तो गलत बात ही होती है। सही बात भी कभी किसी की कोई बर्दाश्त करनी है। दूसरा कि ये सूरत हाल लाहौर की जा रही है। यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों में 6 से 7 कत्ल हो चुके हैं, और 3 से 4 कत्ल तो ऐसे हैं जो 12 बजे के बाद हो रहे हैं। बतौर सहाफ़ी मैं जो वालिदैन लाहौर के ख़ास तौर पे देख रहे हैं उनसे मैं इल्तिजा करूँगा कि हत्तुल विसा कोशिश करें कि अपने जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, जो बेचारे रोज़ी के लिए बाहर धक्के खा रहे हैं, उनको ये हाथ बांध दो, उसको खुदा का वास्ता है रोज़ी कम ले लो, एक वक्त की रोटी खा लो यार, घर बैठ जाओ। कम से कम जान जाने से तो बेहतर भूखा रहना है। ऐसे इस तरह के यजीद, इस तरह के दरिंदे, इस तरह के फ़िरौन बाहर फिर रहे हैं जो कहते हैं जी हमसे बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो खुदा का वास्ता है कि किसी की जान पर रहम खा लें, और अपनी भी जान पर रहम खा ले। खुद भी अंदर गए, तुम्हारे भी माँ बाप होंगे, उन पे क्या गुजरेगी। खुदा का खौफ करें, अपना नहीं तो अपने वालिदैन का ख्याल कर लें, अपने बच्चों का ख्याल कर लें। लेकिन बेहिसी इस कौम पर, इस कौम के दज्जालों पर सर चढ़ कर नाच रही है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने